एंड वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। फुल पत्ती वाले क्लास का रिवीजन क्लास आपका 11 मई है। चलिए हम देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कौन कौन से हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियोज़ रोज डेली आपकी 11 बजे होती है क्लास, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कोट है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़मीन पर बैठकर कह रहा है कि ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। गाइज़, अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तो ये दुनिया है, जो ज़माना है ना, ये आपकी कामयाबी को सलाम करेगी, ना कि आपको। अगर आप जिस दिन कामयाब हो जाएंगे लोग आपका गुणगान करेंगे, अन्यथा नहीं। तो गाइज़, आप लोग सच्चे दिल से बहुत कड़ी मेहनत के साथ लग जाइए और अपने माँ बाप का सपने को पूरा कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 9 मई सन 2022 को किस एक भारतीय को वर्ष 2022 का पुलित्ज़र अवार्ड नहीं दिया गया। तो आपको बताना है इनमें से किसको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो पुलित्ज़र अवार्ड है, तो ये पुलित्ज़र अवार्ड इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ये 1917 से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका जो पुलित्ज़र अवार्ड होता है ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन इसको देता है, तो यूएसए, अमेरिका से इसको दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्ज़र से संबंधित एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रित्ज़र। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो प्रित्ज़र अवार्ड होता है, तो ये आपका जो पुलित्ज़र होता है तो पत्रकार में दिया जाता है, लेकिन जो प्रित्ज़र अवार्ड होता है ये आपका जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे पुलित्ज़र है और प्रित्ज़र, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, क्योंकि पुलित्ज़र है और प्रित्ज़र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसको दिया गया है। तो भैया जो 2022 का दिया गया है, ये तो दिया गया दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड इनको दिया क्यों गया, क्योंकि इन्होंने क्या हुआ था, कोरोना काल में जब जो मौतें हुई थी उनकी फ़ोटो को खींचने के कारण इनको दिया गया था। और इनके साथ में इनके 3 दोस्तों को भी दिया गया। उनके नाम क्या हैं, एक का नाम है अदनान आबिदी, दूसरा का नाम सना इरशाद मट्टू और तीसरे का नाम है अमित दुबे। तो इन तीनों को तो ये अवार्ड दिया गया। और लेकिन क्वेश्चन पूछा है किसको नहीं दिया गया, तो मेघा राजगोपालन को यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें कि जो दानिश सिद्दीकी थे, दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड पहली बार मिला है क्या इससे पहले भी मिल चुका है। अगर हम बात करें तो दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड दूसरी बार मिला है और इनको पहली बार ये अवार्ड कब मिला था, उसकी अगर हम बात करें तो इनको पहली बार दानिश सिद्दीकी जी को यह अवार्ड सन 2018 में जब रोहिंग्या संकट आया था, रोहिंग्या संकट जब उत्पन्न हुआ था तब इनको ये अवार्ड दिया गया दानिश सिद्दीकी जी को सन 2018 में। इससे पहले ये अवार्ड इनको पुलित्ज़र अवार्ड एक बार इनको मिल चुका है, ये इनको दूसरी बार ये अवार्ड मिला है। और दानिश सिद्दीकी जी की जो है अफ़गान वर्षा जब तालिबान का संकट हुआ था तो उसी के दौरान इनकी क्या हो गई थी, इनका निधन हो गया। उसी संकट के दौरान इनका निधन हो गया था। तो ये जो है पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ कि आपका जो रोहिंग्या संकट किससे संबंधित है। तो रोहिंग्या संकट आपका म्यांमार से संबंधित था। अगर बात करें प्रित्ज़र अवार्ड, तो ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और सन 2022 का जो दिया गया वो दिया गया फ्रांसिस केरे को। किसको दिया गया है, फ्रांसिस केरे को यह अवार्ड दिया गया। अगर बात करें सरस्वती सम्मान, तो 31वां नंबर का सरस्वती सम्मान अभी दिया गया है। उनका नाम है रामदरथ मिश्र जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया है 31वां। इनकी जो लेखन है वो क्या है, मैं तो यहाँ हूँ, इसको लिए दिया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति की अगर बात करें तो ये आपका जो है अफ़गानिस्तान में जो फंसे नागरिक थे, फंसे भारतीय थे, उनको लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन में फंसे नागरिक के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो ये आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो ये आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे भैया है 11 मई को मनाया जाता है। अगर आप बात करें कि 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है, ये पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार ये आपका 11 मई सन 1999 को मनाया गया था।
भैया जो इंडिया है, इंडिया ने जब परमाणु परीक्षण किया था उसको किसी ने साथ नहीं दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के जो परमाणु परीक्षण हुए थे 1974 में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। और 11 मई 1998 को सेकंड हुआ था जिसका नाम था शक्ति, और ये भी कहाँ पे हुआ था? पोखरण के अंदर ही हुआ था, पोखरण के अंदर ही हुआ था। इसीलिए 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सन 2022 की जो थीम रहने वाली है नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, तो वो जो थीम रहने वाली है उस थीम का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। लिख लेते हैं यहाँ पे, नोट कर लेते हैं कि जो थीम रहने वाली है वो है आपकी साइंस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी क्या थीम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी लल्लन टॉप बातें हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को आपका तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस की बात करें तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अगर विश्व समय दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। आपको कौन बॉक्स जल्दी से बताना है कि वीर बाल दिवस और नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस और नेशनल स्टार्टअप दिवस आपका कब मनाया जाता है? आपको ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार वर्मा का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया था? तो ये आपके जो पंडित शिव कुमार वर्मा थे, इनका संबंध किससे था? तो यहाँ पे भैया जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी थे, इनका संबंध किससे था? तो संतूर वादक थे। क्या थे? ये संतूर वादक थे। इनका जो है हाल ही में अभी 10 मई को इनका हो गया भैया निधन, 10 मई को हो गया इनका निधन। और इनको सन 2001 के अंदर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि जैसे कि अभी इनका निधन हो गया था, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निधन हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पंडित बिरजू महाराज, जो आपके पंडित बिरजू महाराज जी थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने से, लखनऊ इनका घराना था। और इनका संबंध भी किससे था? इनका संबंध था कथक डांस से था। तो इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा। अभी बात करें तो एक निधन हुआ था लता मंगेशकर जी का, लता मंगेशकर जी, स्वर कोकिला, ठीक है। इनका भी निधन हो गया। इनका जो है घर कहाँ पे है? इनका जो जन्म स्थान था इंदौर मध्य प्रदेश में था। और इंदौर एकेडमी जो है यहीं पे एक लता मंगेशकर एकेडमी के रूप में यहाँ पे इंदौर में खोला जा रहा है। और सन 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न से इनको नवाजा गया था, सन 2001 ईस्वी में। अभी बात करें, अभी एक क्रिकेटर का निधन हुआ है, उनका नाम है शेन वॉर्न। ये भैया बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के आपके स्पिनर हैं। और इनका हो गया निधन। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? नो स्पिन इनकी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। तो इनका हो गया यहाँ पे भैया निधन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल सिंगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर है। कार्लोस अल्कराज ने जो है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। अगर हम बात करें कि आपका जो मैड्रिड है किसकी राजधानी है, तो ये आपकी स्पेन की राजधानी है। राजधानी क्या है भैया? मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन आपका है कि जो आपका भी ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2022 हुआ था, उसमें मेंस ओपन में की खिताब किसने जीता? मेंस ओपन का खिताब और आपका वोमेंस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो मेंस का खिताब भैया किसने जीता है? तो वो आपके जीते हैं राफेल नडाल आपके मेंस के खिताब जीते हैं। और वोमेंस खिताब किसने जीता है? तो ये आपका एशले बार्टी ने जीती है, एशले बार्टी ने जीता। अगर राफेल नडाल की बात करें तो इन्होंने 21 बार टोटल ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, 21 बार आपके ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं। पीछे कुछ क्वेश्चन था, हाँ उसको देख लेते हैं। हमने पूछा था आपका वीर बाल दिवस, पूछा था कि नेशनल स्टार्टअप डे। तो आपका वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेशनल स्टार्टअप डे आपका जो है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। एक याद रखना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विभाजन विभीषिका वर्ष
विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपका भी तीनों याद रखना, जिसके भी एग्जाम अभी हाल ही फिलहाल में है वो इन तीनों को याद है। वीर बाल दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे और विभाजन विभीषिका वर्ष, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये 26 दिसंबर को हुआ, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हुआ और विभाजन विभीषिका आपका 14 अगस्त को हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। ओमेन का किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया सिविल ज्ञान आपका ये टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए, क्लास की पीडीएफ की फुल पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो आपके जो सुबह मॉर्निंग में 6 AM पे क्लास जो होती है उत्कर्ष पे, अगर उसकी पीडीएफ आपको चाहिए हैंड लिखित, हाथों से लिखी हुई, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं होती तो आप वहाँ जाकर मैसेज करिए कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको तभी वहाँ तुरंत पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो ये आपको बताना है। तो भैया एमएसएमई मिनिस्टर कौन है इस समय? तो ये एमएसएमई मिनिस्टर आपके जो है नारायण राणे आपके हैं। और पहली बार ये उद्घाटन हो रहा है, तो पहली बार कहाँ पे उद्घाटन हो रहा है? ये दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हो रहा है। दिल्ली में इसका उद्घाटन हो रहा है। अगर हम बात करें ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डिज़ाइन और गुणवत्ता के लिए, डिज़ाइन एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए ये खाद्य उद्योग किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें एमएसएमई की कुछ स्कीम है, जैसे कि संभव स्वावलंबन और आपकी समर्थ और रैंप, ये आपको बताना है किसकी योजना है। ये सारी किसकी योजना है? अगर बात करें अभी हाल ही में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो खोला गया वो कहाँ पे खोला गया है? पहला क्वेश्चन है कि संभव स्वावलंबन समर्थ रैंप ये किसकी है? ये सारी जो है एमएसएमई की है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई की है। संभव योजना भी, स्वावलंबन योजना भी, समर्थ भी और रैंप, ये सारी किसकी है? एमएसएमई की है। अगर बात करें ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी हाल ही में कहाँ पे खोला गया? तो ये जामनगर गुजरात में। कहाँ पे भैया? जामनगर गुजरात के अंदर भी इसको खोला गया है। अगर बात करें हम लोग कि अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भैया यहाँ पे लोकपाल के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि लोकपाल का भी नया कार्यालय सेट किया गया, इसीलिए इसका संबंध है। पहले हम बात कर लेते हैं लोकपाल के बारे में कुछ चर्चा। जो ये आपकी लोकपाल है, अगर आपसे पूछा जाए लोकपाल क्या है? भैया लोकपाल कोई एक व्यक्तिगत नहीं है। लोकपाल एक प्रकार की क्या है? इसको ध्यान रखना, लोकपाल एक प्रकार की संस्था है। लोकपाल एक प्रकार की संस्था है और इसका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसका जो स्थापना किया गया, कहाँ में किया गया? तो दिल्ली के अंदर अभी इसका नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापना किया गया। अब अगर पूछा जाए कि लोकपाल जो क्या काम करता है? भ्रष्टाचार रोधी काम करता है, ठीक है। और ये लोकपाल किस प्रकार का? 2013 के एक्ट में आया था। 2013 के एक्ट से लोकपाल आया था और ये राज्यों में जो है वो लोकपाल होता है। सॉरी केंद्र में जो होता है लोकपाल होता है। केंद्र में आपका जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो 2013 के एक्ट से बना था, और केंद्र के अंदर जो होता है वो आपका लोकपाल होता है। और राज्यों के अंदर आपका जो होता है वो आपका लोक आयुक्त होता है। और ये जो लोकपाल की व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? तो ये एक स्वीडन से ली गई है। कहाँ से ली गई भैया? लोकपाल की जो ये व्यवस्था है, लोकपाल की जो ये है वो स्वीडन से लिया गया। स्वीडन में क्या था? वहाँ पे ओम्बुड्समैन करके था। तो इसका मतलब क्या होता है? शिकायत करने वाला। तो ये हो गया लोकपाल के बारे में। और अगर बात करें कि अगर पूछा जाए कि लोकपाल में एक आपका अध्यक्ष होता है। वो आपका 8 मेंबर होता है। लोकपाल के अंदर आपका एक अध्यक्ष होता है, आपका 8 मेंबर होता है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो ये होते भैया पिनाकी चंद्र घोष जी थे। फर्स्ट लोकपाल आपके अध्यक्ष थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्योंकि अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में विचार करना है। लोकपाल के लिए दिल्ली में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नया कार्यालय दिया गया। ऑप्शन नंबर सही है। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष, ये भी सही है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त समय सभी सही है। हमने यहाँ पे जो जानकारी आपको बताई है इसको आप ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि लोकपाल के बारे में लोग समझते हैं कि लोकपाल कोई सदस्य होता नहीं। लोकपाल एक प्रकार की संस्था होती है
इसका भी हाल ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली में खोला गया है। भ्रष्टाचार विरोधी कानून करता है और 2013 के एक्ट से बनाता है। केंद्र में जिसका लोकपाल होता है उसका राज्य में आपका लोक आयुक्त होता है। अगर बात करिए कहाँ से लिया गया, स्वीडन से लिया गया है। इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं, 8 मेंबर होते हैं और इसके फर्स्ट लोकपाल अध्यक्ष होते हैं पिनाकी चंद्र घोष से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? तो भैया ये त्रिशूर पूरम उत्सव जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम उत्सव। अगर बात कर लेते हैं इसे हम लोग त्रिशूर जो आपका त्रिशूर पूरम उत्सव है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उत्सवों की माँ। इसे क्या कहा जाता है? उत्सव की माँ कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसकी पूजा होती है? तो शिव जी की और दुर्गा जी की, इन सब की क्या होती है? पूजा होती है। और इसके अंदर 30 हाथियों का उपयोग किया जाता है। इस पूजा में 30 हाथियों का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ फेमस फेस्टिवल के बारे में अब यहाँ पे नाम आया तो बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि सिग्मो फेस्टिवल, आपको बताना है सिग्मो फेस्टिवल आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल। दूसरा आपका है बथुकम्मा फेस्टिवल आपको बताना है जल्दी से। तीसरा आपको बताना है थाई पुषम बताना जल्दी से। चौथा आपको बताना है हरेली बताना है और आपको हरेला बताना है। और हरेला बताना है। पांचवा आपको बताना है लोसार फेस्टिवल आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्मो फेस्टिवल, तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पे होता है? आपका गोवा के अंदर होता है। बथुकम्मा क्या है? फूलों का त्यौहार है। कहाँ पे होता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना लिखो यहाँ पे। थाईपुसम कहाँ पे होता है? थाईपुसम आपका तमिलनाडु के अंदर होता है। हरेली क्या है? हरेली छत्तीसगढ़ में होता है और हरेला जो है उत्तराखंड में होता है। हरेला कहाँ पे? उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में हरेली। लोसार फेस्टिवल कहाँ पे होता है? लोसार का लद्दाख में होता है। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की थी? तो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत की। ये आपके वो क्वेश्चन है जैसे कल के क्लास में हमने 7 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे जो बचे हुए क्वेश्चन उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर लाडली लक्ष्मी 2.0 जो है ये सरकार शुरू की है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत होगा क्या? जो भी बच्ची आपकी 12 क्लास कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन में आपका एंट्रेंस लेती है, तो वहाँ पे जो है उनको 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। एडमिशन लेने के समय 12,500 दिया जाएगा। एडमिशन और पास होने के बाद भी 12,500 रुपये आपको दी जाएगी। तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर है? जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में 2021 की ये गणना है। तो इसके आधार पर बात करें तो पहले नंबर पे आपका है USA अमेरिका है, और 21वें नंबर पे आपका कौन सा है? तो वो आपका है इंडिया आपका जो है एक क्रिप्टो लाभ के मामले में 21वें नंबर पे है, और USA आपका जो है पहले नंबर पर है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सन 2021 में सबसे अधिक लाभ किस क्रिप्टो करेंसी को हुआ? आप लोग कहेंगे बिटकॉइन। नहीं, बिटकॉइन बहुत ही गलत हो जाएगा। आपका जो क्रिप्टो लाभ का मामला है, उस क्रिप्टो लाभ के मामले में सबसे ज़्यादा एक मुद्रा है, उसको हम लोग कहते हैं इथेरियम, इसको लाभ हुआ है। जैसे आपका बिटकॉइन होता है उसी प्रकार का एक इथेरियम क्रिप्टो होता है, इसको लाभ हुआ है। अगर पूछें कि क्रिप्टो करेंसी को किसने अभी लीगल घोषित किया है, तो सबसे पहले आपका जो है अल सल्वाडोर। दूसरा आपका जो है अल सल्वाडोर के बाद आपका दूसरा जो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो इन दोनों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित किया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने घोषित किया है। अगर आपसे पूछें कि आपकी जो बिटकॉइन है, इस बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे सातोशी नाकामोटा। और एक अभी बजट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, बजट के संबंध एक क्वेश्चन इसके ऊपर बना है। वो क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिएगा कि सन 2022-23 में बजट सन 2022-23 के अंदर क्रिप्टो करेंसी अगर कोई लेन देन करता है उसमें कितना % टैक्स लगाया गया? तो 30% आपका टैक्स लगा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जिस प्रकार आपका चिकन पॉक्स होता है,
उसमें क्या होता है, चेचक की तरह एक प्रकार की, ये जो आपका जो मंकी पॉक्स है आपकी चेचक की तरह बीमारी होती है, लेकिन यह बंदरों में होती है। यह बंदरों में होती है और यह क्या है, जूनोटिक प्रकार की है। जूनोटिक मतलब क्या होती है, जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहला क्या है कि हाल ही में या ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई, तो ये बात सही है। या एक जो है जूनोटिक रोग है, ये भी सही है। या एक नाइजीरिया का स्थानिक बीमारी है, सही है। उपयुक्त में सभी सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो आपका मंकी पॉक्स है, ये आपका जो भैया मंकी पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स जिस प्रकार आपका चेचक होता है, चेचक होता है, उसमें दाने पड़ जाते हैं, चेचक की तरह ही बीमारी होती है, लेकिन यह क्या होती है, बंदरों में होती है। तो ये क्या आपकी जूनोटिक होती है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि ये जानवरों से कहाँ जाती है, मनुष्यों में फैलती है। ये सबसे पहले कहाँ पे, नाइजीरिया में देखी गई है। अभी हाल ही में ब्रिटेन में इसकी पुष्टि की गई, नाइजीरिया से ब्रिटेन में इसकी पुष्टि हुई है। ठीक है, बंदरों में ये बीमारी होती है, जूनोटिक डिसीज़ है, बंदरों में बीमारी होती है। तो सन 2018 में इसका पहला केस देखा गया था और सन 2022 में इसका भी दूसरा केस देखने को मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बस क्लास की PDF क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपने सब देख लिया होगा, पूरा रिवाइज कर लिया होगा। आपके 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रहने वाले थे। हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बताई है। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो सिविल ज्ञान करके आप टेलीग्राम पे चैनल्स को आप सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो लीजिएगा। अदरवाइज़ हम इस वीडियो के लिंक के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से मेहनत करके इसको रिवाइज कर लीजिए। आपने सुबह क्लास देखी होगी और जो है क्लास की पूरी फुल PDF आपको यहीं पे मिल जाएगी। आपको सब्सक्राइब है कर लेना सिविल ज्ञान को। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, और नहीं तो टेलीग्राम सर्च करिएगा सिविल, हिंदी में लिखिएगा सिविल ज्ञान। 100 मेंबर के लगभग उसमें मेंबर हो चुके हैं, आप लोग उसको सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं। अगर आपको कोई सजेशन भी देनी है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हाँ थोड़ा कम बताइए या कैसे भी करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।